सिलेबस के हिसाब से आपकी ये संधि है जो हमने केवल वृद्धि करनी है, यण नहीं करनी है। यहाँ मैंने आपको पहले भी बता दिया है। विलोम, प्रायवाची, वाक्यांश, शॉर्ट ग्रामर है, आपकी बुक में दिए गए हैं, आपने करना है। ठीक है, संधि में वृद्धि मैंने करवा दी है। समास हम आज कर रहे हैं। वाक्य रचना के आधार पर सरल, संयुक्त, मिश्र हम कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद क्रिया भी हम कर चुके हैं, अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक और प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद है कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबोधन और संबंध। कारक भी हम कर चुके हैं। मुहावरे हैं, अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश आपको करवाने की जरूरत नहीं है। देन चुने हुए भेद बताएं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इसकी एक एक्सरसाइज हम कर लेंगे। उसके बाद है पत्र, संपादक को पत्र में आपको करवा चुकी हूँ, बैंक अधिकारी को पत्र एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वो कल करेंगे। आज टेस्ट है इस हफ्ते आपका, सेकेंड वीक चल रहा है ना, ये नेक्स्ट वीक है। चलिए ठीक है, इस बार कोई नहीं है तो 3 पीरियड हमारे पास हैं। एक आज का, फिर शनिवार तक हमारे 3 पीरियड हैं। तो आज हम समास जो रहता है वो पूरा करेंगे। कल हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण, चुने हुए भेद करेंगे। और लास्ट वाले दिन बैंक अधिकारी को पत्र जो है वो कर लेंगे। सिलेबस में कुछ और किसी को कोई डिफिकल्टी है तो वो पूछे। और जिनकी कॉपीज चेक नहीं है, जिनके फर्स्ट 2 चैप्टर चेक हैं, वो जरा हाथ खड़ा करें। फर्स्ट 2 चैप्टर जिनके चेक हैं, मतलब कुछ तो चेक है ना, ऐसा नहीं है कि कॉपी बिल्कुल भी चेक नहीं है। वो कौन है? 1 2 जिनकी बिल्कुल चेक नहीं है। हरमन, तेरी एक बार भी चेक नहीं हुई? अंजनी, तेरी भी? मैं वो नहीं पूछी, मैं कह रही हूँ जिनकी एक बार। कॉपीज लाए हो आज? इस पीरियड के बाद इकट्ठी करनी है। ठीक है बेटा। चलिए जी, समास कौन बताएगा? हमने किया था अच्छी तरह से। किसका? शब्दों के जोड़ को समास कहते हैं। उदाहरण बताइए। और समास के कितने भेद हैं? जल्दी से बोल, खड़ा हो जा। पहला, इसको छोड़ दे, बंद कर कॉपी, यहाँ आ जा। अच्छा ना, मत लिखना, मैं लिखूंगी। चला, पहला अव्ययी भाव। अव्ययी की स्पेलिंग देखें बच्चे, आप बिल्कुल ठीक करते हैं, आपको पता भी होता है, पर जब आप स्पेलिंग लिखेंगे आप ये गलत कर देंगे और यहीं से आपके नंबर कट जाते हैं। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जल्दी बता। एक उदाहरण दे फटाफट। बैठो। अव्ययी भाव समास वे होते हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस समास में दो शब्द जुड़ते हैं। पहले शब्द को हम पूर्व पद कहते हैं, दूसरे शब्द को हम उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद। जहां पे पूर्व पद में अव्ययी शब्द लगे हों
अव्ययी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका अपना कोई अर्थ नहीं है लेकिन वो दूसरे शब्दों के साथ मिलकर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं, उन्हें हम अविकारी या अव्ययी शब्द कहते हैं। तो जहां पूर्व पद में मीन्स की पहले वाले शब्द में अविकारी या अव्ययी शब्द लगे हैं, वहां पे क्या होगा? अव्ययी भाव समास। ये कैसे हो सकते हैं? बेखबर, ठीक, यथाशक्ति, प्रतिदिन, भरपूर, भरपेट, रातों रात, दिनों दिन। मैं आपको उदाहरण दे रही हूं बेटा। ठीक है, ये पूरा शब्द बना रहे हैं, भरपूर, भरपेट। भर का मतलब होता है, लेकिन अगर हम एक शब्द कहें भरपेट, मतलब पेट भरकर हमने खा लिया है, ठीक है, तो ये एक पूरा शब्द बन जाता है जिसका एक मीनिंग है। गौतम वीर प्रेजेंट, जो अटेंडेंस लेते हैं। अव्ययी भाव समास ऐसे अव्ययी शब्द, अविकारी शब्द जो दूसरे शब्दों के साथ मिलकर एक ऐसा शब्द बनाते हैं जिनका एक प्रॉपर अर्थ होता है। तो उन ये कहाँ लगते हैं? पूर्व पद में लगते हैं। ये सारे शब्द किस में आएंगे? अव्ययी भाव समास में। दूसरा, तत्पुरुष वो शब्द होते हैं, वो समासी शब्द होते हैं जिनका विग्रह अगर हम करके देखें, जैसे मैं आपसे कहूं हस्तलिखित, हाथों से लिखा, इसका विग्रह क्या होगा? हाथों से लिखा। तो से क्या है? करण कारक है। तो जहां विग्रह करने पर कारक के विभक्ति चिन्ह आते हैं। कारक के विभक्ति चिन्ह क्या है? ने, को, में, से, पर, काके की, ये सारे क्या हैं? विभक्ति चिन्ह है कारक के। ठीक है, तो जहां समास का विच्छेद करने पर, समास का विग्रह करने पर, विग्रह करना क्या होता है? जब हम शब्दों को तोड़कर सीधी वाक्यांश के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो जब विग्रह करने पर आपको कारक दिखाई दे, कारक के विभक्ति चिन्ह पता चले, वो सब किस में आएंगे? तत्पुरुष समास में। ठीक, तीसरा हमने किया था द्विगु समास। द्विगु समास जिसमें पूर्व पद में गिनती है, संख्या है, वो सब किस में आएंगे? द्विगु समास में। चौराहा, 4 राहें, त्रिलोक, 3 लोक, पंचरतन, 5 रतन, नवरतन, 9 रतन, पंजाब, 5 आब। ठीक, तो ये सारे शब्द किस में आएंगे? हाँ बिल्कुल, 5 आब, 5 पानी, 5 दरियाओं का पानी। ठीक है, तो ये सब किस में आएंगे? द्विगु समास में। जहां कहीं पूर्व पद में गिनती लगी है, वो सब क्या समास है? द्विगु समास। ठीक है, 4 मीनार, बिल्कुल, छत्तीसगढ़। हाँ, चलिए, अब इतना समझ में आ गया। उसके बाद चौथा कौन सा था? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसमें मैंने आपको बताया था विलोम शब्द जो ऑपोजिट्स हैं एक दूसरे के, जिनमें द्वंद्व होता रहता है। द्वंद्व क्या होता है? युद्ध, और युद्ध हमेशा ऑपोजिट्स में ही होता है। ठीक, दिन रात, आदि अनादि, बिल्कुल, आधा पूरा, ये सारे, ये शब्द सारे जहां विलोम लगे हैं, योजक लगा है,
वो किस में आएगा? द्वंद्व समास, जहां एक शब्द के विपरीत दूसरा शब्द है, दोनों पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में द्वंद्व है, ठीक है, तो वो क्या है? द्वंद्व समास। उसके बाद कर्मधारय में मैंने आपको बताया था दो चीजें हैं। दूसरा उपमा और उपमान, अपमान नहीं उपमान, विशेषण और विशेष्य, उपमा और उपमान, उपमेय या उपमान। इसका उदाहरण और इसका उदाहरण दीजिए। आजा बेटा, उठ जा, यही देगा, इसे जरूरत से ज्यादा आता। चल कर्मधारय का उदाहरण जल्दी से, जिसमें विशेषण और विशेष्य दोनों। विशेषण आता है, हाथ नीचे करो। दो शब्द का जोड़ विशेषण है। विशेषण क्या होता है? हट जाओ इधर। विशेषण क्या होता है? विशेषण ना बेटे हम 4th 5th से शुरू करते हैं, अभी मैं तुझे 5th क्लास में लेके जाऊं ना तो वो बताएंगे विशेषण क्या होता है। जल्दी जल्दी। एक % तुम लोगों को कुछ नहीं आता और बातें करने में इतना ध्यान व्यस्त है कि इसको भी देखने में तुम्हें जरूरी नहीं लगता। क्या ऐसी बातें हैं तुम्हारी, हाँ, जो खत्म नहीं होती? ग्रामर बेस्ड सारा पेपर है और मैं बार बार समझाती हूँ, तुम्हारे क्वेश्चन आंसर्स को रट्टे लगाने से तुम्हें कोई फायदा नहीं। 6 नंबर के सिर्फ क्वेश्चन आंसर आते हैं और अगर ग्रामर नहीं आती तो आपको लैंग्वेज भी नहीं आ सकती। बैठो अपनी जगह पे जाके। हाँ फुल बोलो। विशेषण और विशेष्य, विशेषण वो जब हम किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं, विशेष्य वो होता है जिस वस्तु की विशेषता बताई जा रही। अगर मैं कहूं नीला कपड़ा तो नीला विशेषण है और कपड़ा जो है विशेष्य है। अब हम बात कर रहे हैं कर्मधारय समास की। द्विगु होगा 7 समंदर। 7 समझ में नहीं आता, संख्या होती। हरा जंगल अगर मैं विशेषण विशेष्य कहूं तब, पर ये समासी शब्द नहीं है, ये विशेषण और विशेष्य है। समासी शब्द क्या होंगे? नीलकंठ, नीला गला, नील कमल, नीला कमल, ये समासी शब्द है। और ये क्या है? कर्मधारय, क्योंकि ये विशेषण और विशेष्य है। अब अगर मैं कहूं चंद्रमुख, अब जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से करते हैं, यहाँ पर मुखड़े की तुलना जो है वो चंद्रमा से की गई है, ठीक है। कमल नयन है ना, कमल जैसे नयन, तो ये क्या है? उपमा उपमान। अब 2 आपके पास हैं जहां विशेषण और विशेष्य हो, वो कर्मधारय समास है।
जहां उपमा और उपमान लगा है वो सब कर्मधारय विशेषण। राजपुत्र, इसको आप कर्मधारय में कैसे, इसमें भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, मैं आपको अभी करवाती हूँ, पहले हम ये कर लें कंप्लीट। महापुरुष वो आएगा कर्मधारय में, क्योंकि महान पुरुष, महापुरुष का अर्थ हम किस में लेंगे, महान पुरुष। तो महान क्या है, विशेषता है, पुरुष जो है विशेष्य है, तो महापुरुष किस में आएगा, कर्मधारय में। इसी तरह महात्मा, महान आत्मा, ये भी किस में आएगा, कर्मधारय। ठीक है, अब आइए लास्ट वाला, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में अब अगर हम पुरातन नाम जानते हैं देवताओं के, तो जितने देवी देवताओं के नाम है वो सब बहुव्रीहि में आए। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि इसमें ना एक पूर्व पद की बात होगी,